साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर जनपद में लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आती हैं। चाहे सीतापुर जनपद का थान गांव हो, रेवसा हो, सिधौली हो या महमूदाबाद हो, अक्सर आपने देखा होगा कि धर्मांतरण को लेकर सीतापुर जनपद में काफी सक्रिय गिरोह भी रहा है और इसके चलते पुलिस ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी की है। फिलहाल आपको बता दें कि आज सीतापुर जनपद के थाना मिलिया सुल्तानपुर से ऐसी ही खबर आई है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पादरी को कब्जे में लिया है। उनसे कुछ बाइबल और जो बताया जा रहा है कि वहां पर कई अन्य सामग्री जो धर्म परिवर्तन कराने में शामिल होती हैं, उन्हें भी कब्जे में लिया। फिलहाल हमारे साथ सीधे फोन लाइन से इस वक्त जुड़ चुके हैं धर्म प्रचार प्रमुख अवध प्रांत के विपुल सिंह जी। तो विपुल जी बताएं कि आज मेरे सुल्तानपुर में क्या मामला आया और धर्मांतरण को लेकर कौन सी खबर सामने आई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और किसकी शिकायत पर पहुंचते हैं? निशान जी बताते चले कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निरंतर प्रयास में रहते हैं, आसपास अपनी गतिविधियां देखते हैं। ऐसे ही जानकारी हमको पिछले करीब 2-3 माह से प्रतीत हो रही थी कि यहाँ पे कोई गतिविधियां बड़े पैमाने पे चलती हैं, यहाँ कुछ अवैध निर्माण है, लेकिन पुख्ता उसकी सूचना न मिलने के कारण हम लोग कहीं उस पर नहीं पहुँच पाए। आज जैसे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली कि 100 से अधिक संख्या में लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं, धर्म परिवर्तन के लिए वहाँ पे तैयारी की जा रही है और कुछ बाहर से पास्टर आए हुए हैं, जिनके जो सूचना मिलते ही जिले की टीम और जो हमारे संगठन के लोग हैं वहाँ पहुँचे। मौके पे पहुँचकर पुलिस को फ़ोन किया और वहाँ पे जो सामग्री बरामद की है उसमें कई लोगों से, वहाँ गांव के लोगों से बात करने पे ये पता चला कि एक करीब पतित राम कोई हैं मौर्य समाज के, उन्होंने अपनी ये जमीन पे चर्च बनवाया है। ये अवैध तरीके से एक चर्च का निर्माण कर दिया गया। बाहर से देखने में वो एक आवास तरीके से लग रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से चर्च से वो प्रतीत हो रहा है जी। और वहाँ पे 2 पादरी मिले हैं। एक पादरी मौके से फरार हो गया, जैसे कार्यकर्ता पहुंचे वहाँ पे हैं। वो गाड़ी नंबर उसका अभी कैमरे में देखा जा रहा है। और विनोद पाल और एक ज्योति, 2 पादरी वहाँ से पकड़े गए हैं। पुलिस से मिलिया सुल्तानपुर की गई है और पकड़ के थाने लाई है जी। विपुल जी, अक्सर आप लोग जो है ऐसी कार्रवाइयाँ सामने लाते हैं जहां पर धर्मांतरण हो रहा होता है और अधिकांश चाहे पैसे का प्रलोभन हो, चाहे इलाज का प्रलोभन हो, दे करके ग्रामीणों में खास तौर से उन्हें बताते हैं और ग्रामीणों को ही अपना निशाना बनाते हैं। उस पर क्या आप लोग के द्वारा जागरूकता कराई जाती है कि क्या मैसेज दिया जाता है वहाँ पर? हम लोगों के धर्म प्रचार के माध्यम से हम लोग अपने जन जन के समाज के भीतर जाते हैं और उनको जो समाज में परिवर्तित हो रहे हैं ऐसे लोगों के परिवार का, उनके पूर्वजों को याद दिलाते हैं कि विषम परिस्थिति जब आतताइयों द्वारा देश पे हमला हुआ, आक्रांताओं द्वारा देश पे हमला हुआ, उस समय की स्थिति दबाव बनाने की थी। उस समय की परिवर्तन अगर हुआ था तो आपके पूर्वज जब उस समय नहीं परिवर्तित हुए थे, तो अब आप किसी लालच बस में क्यों इसमें आप परिवर्तित हो रहे हैं? ये सरासर गलत है। तो पूर्वजों का अपमान है। अपने पूर्वजों का अपमान आप ना करें और अपने सनातन धर्म में रहें। आप परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दबाव तो बना नहीं रहा है जी। विपुल जी, आज जो एक एप्लीकेशन थाने में दी गई है अभिषेक, वो कौन है और कितने लोगों को आज उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया पादरी के द्वारा? आज 70 से 80 महिलाएं थी और करीब 20 पुरुष थे। करीब 100 से ऊपर की संख्या थी उसके अंदर जो परिवर्तन के लिए चल रहे थे। अभिषेक अपना एक कार्यकर्ता है वही क्षेत्र का, जो काफी दिनों से उस प्रकरण पे नजर रखे हुए था, गतिविधियां आने जाने की थी। वो उसको ये इतना जानकारी नहीं हो पाई कि ये जो निर्माण भवन का हो रहा है ये चर्च का रूप ले लेगा। तो मुझे लगता है, प्रतीत होता है कि ये चर्च अवैध रूप से बना है। इसके लिए हम जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे, मांग पत्र भी सौंपेंगे कि इसकी जांच करके
अगर अवैध बनाया गया है तो उसकी तुष्टिकरण की कार्रवाई की जाए। विपुल जी, जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग ने अभी कुछ दिन पहले जो है महमूदाबाद हो, थानगांव हो, रेउसा हो, वहां भी गए थे और वहां भी लोगों जो घर में है, घर में अपने एक तरह से लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे और कई लोगों को जुड़ा भी चुके हैं, कई लोग को धर्म परिवर्तित भी कर चुके हैं, उनको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। लेकिन आखिरकार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल है कि अपनी ईसाई मिशनरीज और जो ये इनके फंडिंग वाले लोग हैं, विदेशी फंडिंग करते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज को विकसित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। निरंतर इनका प्रयास चलता है, कभी एनजीओ के माध्यम से, कभी प्रलोभन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। इस प्रकार का इनका प्रयास चलता रहता है, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता और समाज के लोग, जो जागरूक लोग हैं, वो तो इस पे बच जाते हैं, लेकिन जो इसके किसी लालच में, चंगुल में फंस गए बरगलाने में, वो लोग इसका शिकार हो जाते हैं, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं बचाने के लिए। बिल्कुल, निरंतर जो है बचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के आपको बता दें कि विपुल सिंह थे और जो विपुल सिंह का कहना है कि जिस तरह से थाना इमलिया सुल्तानपुर के रामपुर मथुना जो मुरावुन पुरवा टोला पड़ता है, वहाँ के एक मकान में बताया जा रहा है कि मकान जो है वो पतिराम की जगह में बना हुआ है और बड़ा सा हॉल था। जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती कि उस हॉल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मतलब लोगों को इलाज का प्रलोभन दे करके, लोगों को रुपयों का प्रलोभन दे करके वहां पर एक बैठक की जा रही थी। और उस बैठक के दौरान जो वहां बताया जा रहा था कि मिठाई के डिब्बे हैं, ढोलक है, 3 बाइबल हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ थी जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो वहां पर रखी हुई थी, उन्हें कब्जे में लिया है। लोगों को वहां पर प्रलोभन दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसके चलते आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद लोगों को वहां से गाँव वालों को जो है तुरंत बाहर करते हैं। उस दौरान वहां पर विनोद पाल, जो बताया जा रहा है पादरी हैं, इसे हिरासत में लेते हैं और उसकी पत्नी जो ज्योति है उन्हें भी हिरासत में ले लेते हैं। फिलहाल एक पादरी बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गए। अगर पुराने इतिहास बताएं तो जो विनोद पाल हैं, जानकारी ये भी हो रही कि 2 साल पहले ये भी जो है जेल जा चुका था और किसी एक विवाद के चलते जेल जा चुका ये विनोद पाल है। फिलहाल लखीमपुर का रहने वाला है, इसे पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और नगर अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है, दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। अभी गोपनीय सूचना हम लोगों को अपने पर्सनल सूत्रों से जानकारी हुई कि नेरी के पास एक ग्राम सभा में धर्मांतरण का बड़ा प्रलोभन देकर के प्रकरण चल रहा था, जिसमें जिला और प्रखंड के अगल बगल के प्रखंडों के लोग यहाँ पहुँचे। एक चर्च रूप दे करके बड़े स्तर से यहाँ काफ़ी दिनों से धर्मांतरण का प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पे पादरी और महिला भी और पादरी भी 10-5 लोग जो बाहरी आए थे, उनको सबको फिलहाल रोक लिया गया है। पुलिस प्रशासन आ गई है। अब देखना ये है कि इस विषय में पुलिस किस एक्टिविटी से कितने धर्मांतरण कराने वालों पे क्या कानूनी कार्रवाई करती है। बाकी हमारे नगर अध्यक्ष जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ये इमलिया थाना सुल्तानपुर जनपद सीतापुर के अंतर्गत ये ग्राम रामपुर मथुना का ये पूर्वा पड़ता है, मुरवन पूर्वा पड़ता है। इसमें आज गोपनीय सूत्रों द्वारा सूचना मिली थी सुबह कि कुछ पादरी और सिस्टर, ये लोग बाइबल और कुरान ये जो भी अपना लेके आते हैं, बाइबल वगैरह, ये धर्म परिवर्तन कराने भोले वाले जो एक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संख्या है मुराऊ बिरादरी की है। तो इनको पैसे का प्रलोभन, लोभन पैसे का देके और लालच देके ये धर्म परिवर्तन कराते हैं बड़े पैमाने। तो आज यहाँ पे जो जब हम लोगों ने दबिश दी, सूचना दी, पुलिस के साथ हम लोग आए तो ये विनोद पाल सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, ग्राम बेहटा, पोस्ट महमूदपुर, जिला लखीमपुर खीरी, और इसकी पत्नी ज्योति, पत्नी विनोद सिंह, और एक संजय मौर्य और पति राम और कई लोग इसी गांव में धर्म परिवर्तन कराते हुए मिले। और जब हम लोगों ने पकड़ा तो कुछ लोग भाग गए, लेकिन सूचना मिली तो कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया है। मौके पे बाइबल समेत कई आपत्तिजनक धर्म परिवर्तन सहित सामग्रियां मिली है, जिसको हम लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस, सीतापुर इमलिया सुल्तानपुर की पुलिस किस कठोर कार्रवाई के अंतर्गत इसको जेल भेजने का काम करती है। तो आपने सुना कि किस तरह से वहां पर देख सकते हैं कि तमाम ऐसी चीजें हुई हैं जो बरामद की है विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और पुलिस को सुपुर्द किया है। करीब बताया जा रहा है कि 100 लोग थे उस हॉल में बैठे हुए, जहाँ पे काफी जो उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रक्रिया थी वो चल रही थी। इसके बाद बीच में अचानक पहुंचते हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और उस पूरी सभा को जो रोकते हैं और पुलिस को जानकारी देते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विपुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी
सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।